जिंदगी जज्बात नहीं होती, दोस्ती किसी की मोहताज नहीं होती, कुछ तो ख्याल आया इस खुदा को, वरना इस सिस्टम से आपसे मुलाकात नहीं होती, मुलाकात नहीं होती। दोस्तों, संजय अनुपम का प्यार भरा नमस्कार। लीड लाइफ में आपका स्वागत है। आज बड़ा ही शानदार टॉपिक आज है बिग थिंकिंग थ्योरी के अंतर्गत, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। अब ये एक ऐसी टॉपिक है जो सबों के लिए 101% फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप इस टॉपिक के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क की जांच भी कर सकते हैं कि आप किस चिंतन की शैली के व्यक्ति हैं, छोटे चिंतन में है या बड़े चिंतन में है। क्योंकि यह बड़ा प्यारा टॉपिक है और इस पर बहुत ही कठिन सिस्टम के माध्यम से एक ऐसी थ्योरी प्रतिपादित की गई जिससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बिग थिंकिंग थ्योरी जो है वह एक बिग थिंकिंग टेस्ट के रूप में यह सिद्धांत आपके नज़दीक आएगा। किसी भी परिस्थिति में आप जैसा सोचते हैं वह आपके सोच को परिभाषित करता है। बड़े सोचने का सिद्धांत, छोटे सोचने का सिद्धांत और दो सिद्धांत आपको पता कर देता है कि आपकी सोच कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपका परिणाम कैसा है और आप कैसे अपने लाइफ में आगे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए दायरा आता है खर्च का दायरा, खर्च का अकाउंट। तो आप देखते हैं कि कुछ लोगों की सोच होती है कि खर्च में कटौती करो और आमदनी बढ़ा दो, खर्च में कटौती करो और अपनी आमदनी बढ़ा दो। लेकिन यह चिंतन शैली जो होती है वह छोटे चिंतन की शैली है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ज़्यादा माल बेचो, ज़्यादा श्रम करो, ज़्यादा परिश्रम करो और अपनी आमदनी को बढ़ाकर आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हो। यह बड़े चिंतन की शैली है। तो यह चिंतन से आप यह परिभाषित कर सकते हैं कि आपकी जो चिंतन शैली है वह छोटे चिंतन शैली में आप आते हैं कि बड़े चिंतन शैली में आते हैं। इसी तरह चर्चाओं पर आप टेस्ट कर सकते हैं कि अपने दोस्तों की अर्थव्यवस्था पर, जैसे अपनी दोस्तों पर, जैसे अर्थव्यवस्था पर, जैसे स्वयं के सामने अपने गोल के प्रति आप जो भाव रखते हैं, अगर आपका निगेटिव भाव है तो यह छोटे चिंतन की शैली में आता है। लेकिन अपने दोस्तों के प्रति, अर्थव्यवस्था के प्रति, अपने सपने के प्रति, अपने गोल के प्रति अगर आपका रवैया सकारात्मक है तो आप बड़े चिंतन के शैली में आते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रगति के सेंस में जब आप आते हैं तो आप छोटे चिंतन की शैली जो होती है वह यथा स्थिति बनाकर रखने की होती है। किसी भी कार्य पर जब आप बात करेंगे तो वो बताएगा कि जैसा है वैसे चलने दो यार, जैसे है वैसे हम लोग अपनी जीवन काट लेंगे। यह छोटे चिंतन की शैली है। लेकिन बड़े चिंतन सोचते हैं कि इस शैली को कैसे हम बड़ा करें, कैसे विस्तार करें, और विस्तार में वो बिलीव करता है। कोई भी चीज़ का विस्तार हो इस पर बिलीव सिस्टम काम करता है और वह बराबर प्रयास करता रहता है कि हम बड़ा से बड़ा कार्य करें। दोस्तों, इसी प्रकार भविष्य के बारे में भी ज़्यादा नहीं देखता। छोटे चिंतन जो होते हैं वे भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। कहते जाही विधि राखे राम वही विधि रहिए, तो वह यही सिद्धांत पर काम करते हैं। लेकिन बड़े चिंतन सोचते हैं कि ईश्वर से हम ताकत लेंगे, अपनी कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ेंगे और मेरा भविष्य जो है बहुत उज्जवल है। अगर ईश्वर ने साथ दिया, अगर मेरा कर्म बढ़िया है तो ईश्वर भी साथ देंगे और ईश्वर के साथ और मेरा कर्म दोनों मिलकर कमाल कर देंगे, धमाल कर देंगे। तो यह बड़े चिंतन की शैली होती है। ठीक इसी प्रकार काम के उद्देश्य में काम से बचने का तरीका खोजता है छोटे चिंतन की शैली। लेकिन बड़े चिंतन जो होते हैं, बड़े चिंतक, वो क्या करते हैं कि काम करने का अवसर ढूंढते हैं। कहीं न कहीं से हमें कुछ मिल जाए, कहीं न कहीं से कुछ काम का अवसर मिल जाए, यह बड़े चिंतक की शैली होती है। ठीक इसी प्रकार प्रतियोगिता में भी औसत लोगों के साथ प्रतियोगिता करना, जब भी अपने आप को कंपेयर करना तो अपने से लो लेवल के लोगों से कंपेयर करना। देखिए फलाना से हम अच्छे हैं, फलाना से हम बहुत अच्छे हैं, फलाना से बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो
जो बड़े चिंतक होते हैं वे अपनी जब भी उपलब्धि पर बात करते हैं तो बड़े से बड़े जो भी उस क्षेत्र के लोग हैं उनसे अपने को रिएक्ट करते हैं कि अगर अंबानी साहब ने ये इमारत खड़ी की तो मैं भी ज़रूर खड़ा करूँगा। टाटा साहब ने यहाँ से दुनिया शुरू करके यहाँ तक गए तो हम भी करेंगे। व्यवसाय आज छोटा है, छोटे व्यवसाय से हम बड़ा व्यवसाय के रूप में लाएंगे। यह बड़े चिंतकों की शैली होती है। ठीक उसी प्रकार बजट की समस्या है, बजट जो आप बनाते हैं, घरेलू बजट, आपका जो भी बजट होता है, वो बजट में जो छोटे चिंतक होते हैं वे सोचते हैं कि बजट में कटौती करो और धन जमा करो, कटौती करो, धन जमा करो। लेकिन बड़े चिंतक सोचते हैं कि आमदनी बढ़ाओ और खर्च करो। आमदनी बढ़ाओ तो बजट भी होगा, अपना बचत भी होगा, अच्छा बजट भी होगा। तो वह कैसे बढ़े इस पर काम करते हैं और लक्ष्य भी वो बड़ा देखते हैं। बड़े चिंतक जो होते हैं वो अपना लक्ष्य बड़ा देखते हैं, छोटे चिंतन का लक्ष्य जो होता है वो छोटा होता है। और लक्ष्य की दृष्टि जो होती है वह छोटे चिंतक सोचते हैं कि थोड़े समय में हम बहुत सारा धन कमा लें, थोड़े समय में किसी भी प्रकार से ज़्यादा धन कमा लें। लेकिन जो बड़े चिंतन शैली के जो लोग होते हैं वे सोचते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार ट्रिप करके धन को हम अपनी ओर आकर्षित करें। और वह ट्रिप करके जिस प्रकार पहाड़ में छिद्र हो जाता है ट्रिप से, तो उसी प्रकार ट्रिप पैसा आने से आपके भी लाइफ में कमाल हो सकता है। और दोस्त, सिक्योरिटी के भी संबंध में, जैसे सुरक्षा के लिए, सुरक्षा में के समस्या से उलझा रहता है छोटे चिंतक कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ। लेकिन बड़े चिंतक जो होते हैं वे सेफ्टी के लिए सबसे पहले अपने आप को आर्थिक रूप से सबल करने के कुछ सही तरीके ढूंढते हैं। जैसे ही वह आर्थिक रूप से सही तरीके ढूंढ लेते हैं तो उनकी जो शैली है ऑटोमेटिक सही हो जाती है। अब दोस्त, छोटे चिंतक के साथी भी जो होते हैं वे उसी ग्रुप से होते हैं, उनकी दोस्ती भी उसी टाइप के लोगों से होती है, क्योंकि वे गतिशील नहीं होते। और जो गतिशील जो नहीं होते वे गतिशीलहीन लोगों के साथ ही अपनी दोस्ती करते हैं। लेकिन जो प्रगतिशील होते हैं वो प्रगति की ओर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनके माध्यम से वो जुड़े रहते हैं। डायरेक्ट अगर नहीं तो इनडायरेक्ट भी उनके बारे में जानकारी रखना और परस्पर संबंध स्थापित करके रखना। तो दोस्तों, और यह बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, क्योंकि आप जो मैं बातें आपसे अभी किया उस टॉपिक पर जब अपने आप को आप अपने रखते हैं ईमानदारी से, 101% ईमानदारी से अगर आप रखते हैं तो दोस्त आप खुद पता कर लेंगे कि मेरी चिंतन की जो शैली है वह छोटे चिंतन शैली में भी आ रहे हैं कि बड़े चिंतन शैली में आ रहे हैं। बड़े चिंतन शैली में अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य पर, कामयाबी के पथ पर अग्रसर होके अपना झंडा बुलंद करें। अगर आप छोटे चिंतन के शैली में अपने आप को पा रहे हैं तो भी निराश मत हो, क्योंकि आप बड़े चिंतन की जो शैली मैंने बताया है उस शैली को आप धीरे धीरे आप ट्रांसफ़र करें उस शैली की ओर, तो आप भी जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे एक दूसरे के साथ एक रिश्ता जुड़ता है और रिश्ता दोनों के लिए सही होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। संजय अनुपम का प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।